एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे तो उसको कहेंगे एक्सटेंसिव, साइज डिपेंडेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे तो उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास ये वुड का ब्लॉक है सपोज, ठीक है। वुड का ब्लॉक है, इस वुड के ब्लॉक का मास है 10 kg, डेंसिटी है मान लीजिए 1 kg पर क्यूबिक मीटर, ऐसी डाटा मान लो। मैंने इस वुड के ब्लॉक को काट दिया, हाफ हाफ कर दिया, दो ब्लॉक बना दिए अलग अलग करके, दोनों का वेट है 5 kg, 5 kg। तो मैंने सिस्टम का साइज हाफ कर दिया, तो मास क्या हो गया, हाफ हो गया। तो मास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। डेंसिटी क्या रहेगी इन दोनों में, डेंसिटी तो वही रहेगी ना। डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव, है ना। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम भी तो हाफ हो गया। इसका वॉल्यूम जो भी था, इसका वॉल्यूम हाफ नहीं हो गया। यस सर। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ आ गया बात। तो जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, साइज पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव होती है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको बताना है कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ इनको। मास बताओ क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। साइज पे डिपेंड करता है मास, करता है। एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव है। ये समझाओ क्या है। इंटरनल एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कंटेनर। ये गैस है मान लो, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पता है क्या है, हर पार्टिकल की एनर्जी का सम। समझ में ही बात। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है सारे का सम। अगर मैं इसको कंटेनर को हाफ कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो भाई एनर्जी भी तो हाफ हो ही जाएगी ना, आपने मॉलिक्यूल हाफ कर दिए, वॉल्यूम भी हाफ हो गया। प्रेशर तो सेम, प्रेशर सेम रहा, सही बात है, मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हाफ, मतलब मान लो, नहीं हाफ होगी ना एनर्जी। यस सर। टोटल एनर्जी मान लो 5 जूल थी, तो 2.5 ऊपर वालों की थी, 2.5 नीचे वालों की थी। आपने हाफ कर दिया तो एनर्जी हाफ हो जाएगी ना। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है। देखो प्रेशर, ये यही कंटेनर है, मान लो आप किसी रूम में बैठे हो, हम लोग इस रूम में बैठे हैं, है ना। मान लो हम लोग इस रूम में बैठे हैं ऐसे, ये बैठे हम लोग, मैंने यहाँ एक दीवार बना दी, तो क्या रूम का प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना। प्रेशर कहाँ चेंज होता है, प्रेशर तो उतना ही रहता है, ठीक है ना। ये बात नहीं समझ में आई तो ऐसे देख लो, थोड़ा और एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो 5 मोल गैस है इसमें, ठीक है, टोटल 5 मोल्स गैस है। टेम्परेचर है 298 केल्विन, प्रेशर है 180 ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें बना दी एक दीवार, इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। डाटा गलत हो सकता है जो भी है, क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करता है, पता नहीं कर रहा नहीं कर रहा, जस्ट ऐसी डाटा ले रहा हूँ। वॉल्यूम है 5 लीटर, ठीक है ना। अब मैंने बना दी इसमें एक दीवार, तो क्या हो जाएगा, सही ले लूँ डाटा, रुको सही डाटा ले लेता हूँ मैं। 1 मोल ले लो, 1 मोल ले लो तो ये 22.4 लीटर आएगा। अब सही कर दिया मैंने डाटा, चलो। 180 298 केल्विन, 1 मोल गैस है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब प्रेशर 180, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ दीवार खड़ी कर दी, वॉल्यूम कितना कर दिया, हाफ लीटर कर दिया, नहीं 11.2 लीटर कर दिया ना वॉल्यूम, 11.2 लीटर कर दिया। टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे, हाफ, हाफ इधर हाफ इधर, प्रेशर सेम रहेगा। देखो पी इक्वल टू एनआरटी होता है, पी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। नंबर ऑफ मोल भी हाफ हो गए, वॉल्यूम भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया।
टेम्परेचर तो सेम रहा, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहता है। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम के साइज पे। मैं एक दीवार और खड़ी कर दूं ना यहाँ पे, जितनी मर्जी दीवारें खड़ी कर लो, वॉल्यूम रिड्यूस होता रहेगा, नंबर ऑफ मोल रिड्यूस होते रहेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेंगे। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रेशर इज इंटेंसिव है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्या क्या समझ में आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है ना, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो होगा वो एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मास क्या है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव, इतना तो हमने कर ली बात। डेंसिटी इंटेंसिव है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप सिस्टम का साइज हाफ करते हो, मास भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम सेम रहेगा। तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी इंटेंसिव है। कैसे, मान लो आपके पास 5 मोल N2 है, 5 मोल O2 है इसमें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, 5/10। टोटल मोल ऑफ N2 5 और टोटल मोल है 10, तो हाफ होगी ना मोल फ्रैक्शन। अब मैंने यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, तो क्या होगा, दोनों के 2.5 मोल हो गए, 2.5 मोल N2 के और 2.5 मोल O2 के। मोल फ्रैक्शन क्या रही N2 की, 2.5/5 सेम ही रही ना, 2.5/5 हाफ। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी एक इंटेंसिव, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 2 लीटर सोल्यूशन है, 2 लीटर सोल्यूशन, उसमें 2 मोल शुगर डाल दिए मैंने, 2 मोल शुगर डाल दिए। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो आ गया ना 1। अब मैंने क्या किया, इसमें से आधा सोल्यूशन निकाल लिया। आधा निकाल लिया मतलब क्या, 1 लीटर निकाल लिया, उसमें से शुगर तो 1 ही मोल आएगा ना। मोलैरिटी कितनी है, 1/1। इसका और एग्जांपल, जैसे आपने घर में नींबू पानी बनाया, तो आप जग में बनाते हो नींबू नींबू पानी, जग में बना के आपने गिलास में डाल दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी रहेगी ना। वॉल्यूम चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना चेंज होगी उसकी, नहीं। तो मोलैरिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ना, स्पेसिफिक, चलो मैं पहले हीट कैपेसिटी बताता हूँ। हीट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। कितना हैंडल कर सकते हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ये बात समझोगे, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ी टर्म्स। हीट कैपेसिटी, कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक है ग्लास ऑफ वाटर, एक है बड़ा सा टब ऑफ वाटर, मुझे दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, कहाँ ज्यादा हीट लगेगी, टब टब में ज्यादा हीट लगेगी, सिंपल बात है। तो हीट कैपेसिटी इसकी क्या है, मोर हीट कैपेसिटी, ये लेस हीट कैपेसिटी, नहीं। तो हीट कैपेसिटी तो साइज पे डिपेंड कर गई, नहीं कर गई। तो क्या है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला पता क्या, देखो, हीट कैपेसिटी सी, इसको आप सी से रिप्रेजेंट कर लेते हो, इज इक्वल टू हीट गिवन अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, यही होगा ना। इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 1, तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी होगा ना, क्यू क्या है, सी इंटू डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। इफ डेल्टा टी इज 1, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा ना, देखो, नहीं। यस सर। फिर होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। आपने मास फिक्स कर दिया पर केजी, समझ में आई बात। तो मान लीजिए वाटर की हीट कैपेसिटी है, अब देखो हीट जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4.2 अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम वाटर अगर है उसकी आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ानी है तो 4.2 जूल हीट लगेगी। तो ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही हो गया ना, सिस्टम के साइज पे थोड़ी डिपेंड करेगा ये, पर ग्राम कर दिया आपने, ठीक है ना, डेंसिटी की तरह ही हो गया ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। जैसे दिस इज 2 kg वाटर, 2 ग्राम वाटर ले लो, दिस इज 2 ग्राम वाटर, दिस इज 1 ग्राम वाटर। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, इतनी होगी 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी सेम ही होगी ना, स्पेसिफिक हीट तो सेम ही रहेगी ना उसकी, ठीक है ना। तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी भी ना जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी या पर ग्राम होती है, ऐसे मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल होती है। मतलब कितनी हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होता है। देखो जब आपने अमाउंट ऑफ सिस्टम स्पेसिफाई कर दिया ना तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपने 1 यूनिट वॉल्यूम का मास पूछा है, वो तो इंटेंसिव ही रहेगा। ऐसे जब आप सिस्टम का अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हो तो प्रॉपर्टी हमेशा इंटेंसिव हो जाती है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पूछ रहे हो। सिस्टम चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए प्रॉपर्टी उतनी ही रहती है। समझ में आ गई बात है। तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी क्या हो गया, एक्सटेंसिव हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक नहीं है, हीट कैपेसिटी है पूरी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव इंटेंसिव, ये सारी ठीक है।